एवरीवन, मैं प्रेमला आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो ऊर्जा संसाधन यानी कि एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारा पर्यावरण का थर्ड टॉपिक है। आज हमारा है जो थर्ड टॉपिक है ऊर्जा संसाधन। आज हम ऊर्जा संसाधन को एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, थोड़ी बड़ी क्लास हो जाएगी। तो देखिए, आप क्लास को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, और जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बीच बीच में आपको बताते जाती हूँ क्या क्या इंपॉर्टेंट है। उन फैक्टों को आप नोट करें और अपने जब एग्जाम होते हैं रिवीजन साथ साथ करते जाएं। देखिए, टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। मैं टॉपिक वाइज करवाते जाऊंगी, फिर उसके बाद है ना क्वेश्चन भी क्लासेस जो हमारे जैसे जैसे कंप्लीट टॉपिक होते जाएंगे हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे कि इस टॉपिक में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा और हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़े और अपनी टीचिंग तैयारी को बेहतर बनाएं। जैसे कि एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, किसी भी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलिए चलते हैं हमारे टॉपिक पर। ऊर्जा संसाधन जो कि एनर्जी रिसोर्सेज हैं। जैसे कि ऊर्जा संसाधन भी प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत हैं जिनमें ऊर्जा प्राप्त होती है। वे आर्थिक विकास और जीवन स्तर सुधार के लिए आवश्यक है। उन इनके जो बिना आधुनिक जीवन संभव नहीं होता है। देखिए, जो प्राकृतिक संसाधन है, ऊर्जा संसाधन प्राकृतिक एवं मानव निर्मित स्रोत होते हैं। देखिए, जो ऊर्जा संसाधन होते हैं वे प्राकृतिक होते हैं, कुछ मानव निर्मित होते हैं। जैसे कि ऊर्जा प्राप्त किया जाता है, इनसे क्या है ऊर्जा प्राप्त की जाती है। ये आर्थिक विकास और जीवन सुधार के लिए आवश्यक होते हैं। इनके बिना जो है आधुनिक जीवन संभव नहीं है। भारत में ऊर्जा संसाधन विभिन्न रूपों में पाए जाते हैं। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से होते हैं? देखिए, ऊर्जा संसाधन है वो होते हैं कौन कौन से होते हैं? पेट्रोल, उसके बाद आता है डीजल, ये क्या है ऊर्जा स्रोत है। कैरोसिन, सूर्य प्रकाश, सनलाइट। इनके बिना क्या है जीवन संभव नहीं है। ठीक है ना। और विद्युत ऊर्जा है, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी है, ये सब क्या है ऊर्जा संसाधन है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, जो भारत में जो है ऊर्जा संसाधन विभिन्न रूपों में पाई जाती है, जो मैंने आपको भी बताया है। ऊर्जा संसाधन को दो वर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे कि ऊर्जा संसाधन एक प्राकृतिक यानी कि अनवीनीकरण ऊर्जा संसाधन होते हैं जो कि सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं और भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ये पर्यावरण के हानिकारक उदाहरण है। जैसे कि उदाहरण के लिए जो हानिकारक कारण है वो क्या क्या है? तो कोयला और है पेट्रोल, ये क्या है अनवीनी ऊर्जा कारण है जो कि भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। ठीक है, और दूसरा है गैर परंपरागत और नवीनीकरण ऊर्जा संसाधन। जैसे कि ये लगातार उपयोग किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? लगातार उपयोग किए जा सकते हैं, पर्यावरण के अनुकूल होते हैं। और उदाहरण है इनका, ये कौन कौन से होते हैं? एक तो सौर ऊर्जा होता है और एक पवन ऊर्जा होता है। ठीक है, ये समाप्त नहीं होते हैं। ठीक है, अब आता है परंपरागत ऊर्जा संसाधन जैसे कि ट्रेडिशनल एनर्जी रिसोर्सेस। इन कौन कौन से होते हैं? कोयला है, देखिए कोल, जैसे कि कोयला हमारे देश में बहुतायत में पाया जाने वाला जीवाश्म ईंधन है जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जो देश की ऊर्जा आवश्यकताओं का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। जैसे कि देखिए, कोयले के प्रकार, देखिए ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कोयले के प्रकार जो है कार्बन, क्षेत्र और गुणवत्ता। कौन सी कोयले की कौन सी गुणवत्ता है, उसमें कितने प्रतिशत जो कार्बन होता है, जो कौन कौन से क्षेत्र में पाया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस जो है ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप ना करें प्लीज़। ठीक है, तो देखिए कोयले के प्रकार हैं, जो कौन कौन से प्रकार होते हैं कोयले के? एक प्रकार होता है एंथ्रेसाइट। ठीक है, कौन सा होता है? एंथ्रेसाइट, जिसमें 80% से 90% जो है कार्बन मौजूद होता है। ये कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर पर पाया जाता है। और ये जो कोयला है वो उच्च गुणवत्ता वाला होता है। कैसा होता है? उच्च गुणवत्ता वाला होता है। लिग्नाइट जो है कोयला, वो 40% से 55% तक कार्बन पाया जाता है इसमें। और ये कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? तमिलनाडु और मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु और मेघालय में पाया जाता है। ये निम्न प्रकार का, इनकी जो गुणवत्ता होती है वो निम्न प्रकार की होती है। अब आता है बिटुमनस। बिटुमनस ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कोयला है।
और इसकी जो कार्बन मात्रा है वो 50 से 80% होती है। और ये कहाँ पाया जाता है? ओडिशा, एमपी और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कई बार पूछा गया है एग्जाम में, बहुत मतलब किसी ना किसी शिफ्ट में हर ही एग्जाम में पूछा ही जाता है कोयले के बारे में। तो आप ये जो है ये इतना आप ज़रूर नोट करें और इसे आप ज़रूर एग्जाम में पढ़कर जाएं, ठीक है। तो देखिए इसकी जो गुणवत्ता है वो उत्तम होती है। जो बिटुमिनस जो कोयला होता है उसकी जो गुणवत्ता होती है वो उत्तम होती है। जो पीट कोयला है ये सबसे अति निम्न गुणवत्ता पाई जाती है इसकी, और ये 30 से 40% कार्बन पाया जाता है इसमें, इसलिए इसे निम्न गुणवत्ता वाला कोयला कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जो कोयला है, कोयले की गुणवत्ता कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर देखी जाती है। किसके आधार पर दी जाती है? कार्बन की मात्रा प्रतिशत के आधार पर देखी जाती है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखिए भारत में कोयला क्षेत्र कहाँ कहाँ है? देखिए भारत में कोयला मुख्यतः 2 भूगर्भिक कालों की शैल क्रमों में पाया जाता है। एक तो गोंडवाना क्षेत्र में 98% पाया जाता है। तृतीय के टर्शियर जो कल्प क्षेत्र होते हैं वहाँ 2% पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। देखिए पेट्रोलियम देखिए पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है। क्या है? पेट्रोलियम क्या है? एक महत्वपूर्ण ऊर्जा संसाधन है जिसे अक्सर तरल सोना या काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तरल सोना या काला सोना कहा जाता है। ये मुख्यतः हाइड्रोकार्बन जैसे कि 90 से 95% और अन्य क्षेत्रों में 5 से 10% का मिश्रण होता है। यह है सरंध्र और असंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश ट्रैप में पाया जाता है और भारत में अवसादी शेल संरचनाओं में मौजूद होता है। किसमें मौजूद होता है? संरचनाओं में, ठीक है। उसके बाद देखिए मुख्य उत्पादन जो कि मिट्टी का तेल, डीजल, गैसोलीन, विमान ईंधन, पैराफिन, मोम, ये क्या है? मुख्य उत्पादन है। औद्योगिक उपयोग क्या है? औद्योगिक उपयोग क्या है इसके? तो खाद रंग, पेंट, मुद्रण, स्याही, ल्यूब्रिकेंट और एरोमेटिक्स में उपयोग किया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक गैस देखिए प्राकृतिक गैस है वो क्या है? प्राकृतिक गैस एक हाइड्रोकार्बन मिश्रण है। क्या है? हाइड्रोकार्बन मिश्रण है जिसमें लगभग 80% जो है मीथेन और थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। सबसे 80% क्या पाया जाता है? प्राकृतिक गैस में मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? मीथेन और थोड़ी मात्रा में एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन पाया जाता है। यह मुख्यतः भारत में तृतीयक शैलों में पाया जाता है। तृतीयक शैलों में पाया जाता है, ठीक है। इसका उपयोग जो है ईंधन, ताप और प्रकाश, विद्युत उत्पादन, रासायनिक उर्वरक और पेट्रोकेमिकल उद्योग में कच्चा माल के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। पर्यावरण अनुकूल होने के कारण इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। पर्यावरण है अनुकूल होने के कारण इसे वर्तमान शताब्दी का ईंधन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिए आप। मुख्य उत्पादन जो है ONGC और ऑयल बड़े भंडार मुंबई हाई और बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। देखिए ऑयल और ONGC कहाँ पाए जाते हैं? मुंबई हाई और बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन को जानते हैं। देखिए ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली अक्षय ऊर्जा। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश होने के कारण यहाँ सौर ऊर्जा के उत्पादन का जो अपार संभावनाएं होती हैं, ठीक है। किसकी? सौर ऊर्जा की, ठीक है। भारत दुनिया में सौर ऊर्जा उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। जो भारत है वो सौर ऊर्जा उत्पादन करने में कौन सा देश रहा है? तो तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सालीजीपल्ली गांव में पूर्ण रूप से सूर्य ऊर्जा से ही चलता है। देखिए जो आंध्र प्रदेश का सालीजीपल्ली गांव है वहाँ क्या होता है? जो सूर्य ऊर्जा है वो पूर्ण रूप से ही चलता है वहाँ पे, ठीक है। मध्य प्रदेश के सांची को भारत का पहला सोलर सिटी घोषित किया गया है। कब किया गया है? देखिए ये कई बार पूछा एग्जाम में। मध्य प्रदेश का जो सांची है भारत का पहला सोलर सिटी घोषित किया है। और कब किया है? 6 सितंबर 2023 में। कई बार पूछा है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 2023 में घोषित किया गया है, ठीक है। रीवा जिले में 10 जुलाई 2020 को एशिया का सबसे बड़ा एकल साइट सोलर प्लांट जो कि 750 मेगावाट स्थापित किया गया है। कहाँ पर? रीवा जिले में। कहाँ किया गया है? रीवा जिले में 10 जुलाई 2020 को एशिया का सबसे बड़े एकल साइट सोलर प्लांट। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, ठीक है। ये इसे भी आप नोट कर लीजिए। उसके बाद आता है पवन ऊर्जा।
वाइंड एनर्जी, जो कि पवन ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा एक प्रमुख स्रोत है। पवन ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पवन की आदर्श गति 8 से 23 किलोमीटर घंटा होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 8 से 23 किलोमीटर घंटा प्रति घंटा होनी चाहिए। ठीक है। भारत में ऊर्जा जो पवन ऊर्जा है उत्पादन में काफ़ी संभावना है। साथ ही भारत में विश्व में पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त होता है। ठीक है। देश में पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त स्थितियां तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरल व कर्नाटक राज्यों में है। ठीक है। तमिलनाडु में मुंडप मुप मुप्पंडल ने एशिया का एक बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है। किसने किया है? देखिए, तमिलनाडु के जो हैं मुप्पंडल ने एशिया में एक बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थापित किया है। ठीक है, जो कि तमिलनाडु के हैं। इंपॉर्टेंट है, उसे भी आप नोट कर लें। ज्वारीय व तरंग ऊर्जा, जैसे कि भारत में ज्वारीय तरंगे और ऊर्जा जो उत्पन्न करने के लिए आदर्श दशाएं होती हैं, उनमें खंबात की जो खाड़ी है, कच्छ की खाड़ी, गुजरात की खाड़ी, जो कि पश्चिम तट और सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। ठीक है। भारतीय में जो ऊर्जा तरंगे हैं वो कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गुजरात, पश्चिमी तट और सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिमी बंगाल में पाई जाती है। ठीक है। दुर्गा दुआनी, किर्क सुंदरवन और कांडाला कच्छ की खाड़ी के अंतर्गत आने वाली जौहरी ऊर्जा जैसे कि ऊर्जा क्षेत्र है। ठीक है। निकोबार द्वीप समूह का मूस पॉइंट भी ऐसा ही एक आदर्श स्थल है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, जो कि केरल की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम के विंझिंगम में समुद्री तरंग विद्युत संयंत्र लगाया गया है। ठीक है। केरल में कहाँ? केरल की जो राजधानी कौन है? तिरुवनंतपुरम। उसमें कहाँ पे? विंझिंगम, जो समुद्री तरंग होती है, विद्युत संयंत्र लगाया गया है वहाँ पे। भूतापीय ऊर्जा जो है कि भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए 2 प्रायोगिक योजनाएं चलाई गई हैं। कौन कौन सी? हिमालय प्रदेश की पार्वती घाटी में जो स्थित है मणिकर्ण, कहाँ पर की गई है? मणिकर्ण में की गई है। और लद्दाख के क्षेत्र की पूगा घाटी पर किया गया है। कहाँ किया गया है? एक तो मणिकर्ण, जो कि हिमाचल प्रदेश की पर्वतीय घाटी पर, और लद्दाख क्षेत्र की पूगा घाटी पर। ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में भी तातापानी नामक स्थान पर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। ठीक है। उसके बाद आता है बायोगैस, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में बायोगैस उत्पादन हेतु कृषि अपशिष्ट, पशुओं तथा मानव जाति अपशिष्टों का उपयोग किया जाता है। ठीक है। पशुओं का गोबर प्रयोग करने के लिए संयंत्र कौन सा है? गोबर गैस प्लांट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसमें वायु रहित जैव पदार्थों के अपघटन पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बायोगैस जो पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में दक्ष है तथा उर्वरक की गुणवत्ता में भी बढ़ोतरी करती है। ठीक है। अब आइए जल विद्युत को पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, जैसे कि भारत में विलुप्त जल संसाधन जिसने विद्युत उत्पादन करने ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। भारत में पहला जो विद्युत उत्पादन का प्रयास है वो कब हुआ था? 1897 से 1898 में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में किया गया था। कब कहाँ किया गया था? दार्जिलिंग के पश्चिम बंगाल में किया गया था। ठीक है दोस्तों, यह जल विद्युत संयंत्र जो है दार्जिलिंग के निकट सिंद्रोपोंग अथवा सिंद्रबाग में लगाया गया था। कहाँ लगाया गया है? सिंद्रोपोंग या सिंद्राबाग में लगाया गया था। ठीक है। भारत का दूसरा जल विद्युत गृह कर्नाटक में शिव समुद्रम में वर्ष 1902 में कावेरी नदी पर बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? 1902 में कावेरी नदी पर बनाया गया है। इससे उत्पादित बिजली कोलार स्वर्ण खानों के लिए उपयोग की जाती है। ठीक है। ओके दोस्तों, ये देखिए मैप दिया हुआ है। देखिए, सदाबहार वन, पर्णपाती। ठीक है, ये मैप के। अब आता है वन संसाधन, यानी कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज। ठीक है। वन संसाधन, जैसे कि वन संसाधन में वे प्राकृतिक संसाधन जो जंगलों और वनों से प्राप्त होते हैं और जिनका उपयोग मानव जीवन में विभिन्न पहलुओं के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वन संसाधन कहते हैं। प्रमुख वन संसाधन निम्नलिखित हैं, जैसे कि लकड़ी और बांस। इनका निर्माण ईंधन और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के लिए किया जाता है। ठीक है। औषधि पौधे विभिन्न बीमारियां के इलाज के लिए उपयोग फूल, फल और तेलों के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको कितनी हेल्पफुल रहने वाली है। देखिए, अगर आपको कोई कमी दिखती है या आप चाहते हैं कुछ और भी आपके लिए प्रोवाइड कराऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं
न्यू मेंबर हैं, आप मेरे चैनल पर क्लास देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं, टीचिंग में वाक़ई इंटरेस्ट है आपको, तो आप ज़रूर से मेरे चैनल को जॉइन कर लीजिए। इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी होगी, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज़ आपको थ्योरी भी प्रोवाइड होगी। ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू सो मच। टेक केयर, टिल देन टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।